अब हम सब देखते हैं दूसरे प्रकार, ठीक है, दूसरे टाइप पे आ गए हम सब कि मान सारणी, इसको कहते हैं मान। इस निम्न जो क्वेश्चन दिया गया इसका बोलेगा कि वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेगा, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू पहले तो मान पता रहेगा तभी तो वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मान सारणी नाम का एक चीज आता है जिसमें दिल रहेगा आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 गो रहेगा और 6 गो ये त्रिकोणमिति का फंक्शन है, तो 6 पंचे 30 गो है, ठीक है। जैसे पूछेगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार जब भी वैल्यू पता रहे तो हम क्वेश्चन को तुरंत में डील कर सकते हैं। ये बोर्ड मास है बस, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे 1 मिनट 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे और tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सर किसी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है हमको, सिर्फ सिंबल फॉर्म में पता है, यानी tan 45 का sec 45 चाहे cos 60 चाहे sin 30, स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है। जो वैल्यू निकालेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, या क्यूब दिया हुआ रहेगा या पावर 4 या जो भी कुछ दिया हुआ रहेगा उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, वो वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए tan 45, और tan 45 का मान जो होता है ना से 1 होता है। कितना होता है tan 45 का मान 1। पहले हम इधर लिख देते हैं आपके लिए, जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो याद कर लीजिएगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार देखिए cos 30 है, क्या है cos 30। उसी प्रकार क्या है sin 60 है, क्या है sin 60। तो cos 30 का मान √3/2 होता है और sin 60 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का मान सेम सेम आ गया, जी बिल्कुल। हम क्या बतलाए थे कि साइन का उल्टा cos होता है और tan का उल्टा cot होता है और sec का उल्टा cosec होता है, और एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कोई भी दो गो पूरक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो दोनों एंगल देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, और इस दोनों डिग्री को देखिएगा ना सर, तो कितना होगा, जोड़िएगा तो 90 डिग्री पुर जाएगा। तो जब भी 90 डिग्री पुर जाए तो वो दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में समान होंगे। तो अब में ये रूल लगेगा नहीं, हम सिर्फ आपको भी ट्रिक के लिए बतला रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। ये रूल लगे या नहीं लगे वो मायने नहीं रखता है, आप कैसे याद करिए इसके लिए हम बतला रहे हैं। है कि उतना डिटेल में पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए हम सब जानते हैं इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 2 tan 45, 45 का मान कितना है, 1 है, तो वहां पे 1 रखेंगे। वो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर cos 30 है, cos 30 का मान कितना है, √3/2 है, तो यहाँ √3/2 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस, sin 60 है, sin 60 का मान क्या है, √3/2 है। दोनों सेम सेम है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। सर हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों सेम सेम है, यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ माइनस का चिन्ह है, काट देंगे। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ना, थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा क्या। चलिए इसको और सोल्यूशन करते हैं। 2 है तो 2, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। यदि बीच में कोई चिन्ह न दिया रहे तब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी संख्या में उसी से गुना कर दे। यानी पूछेगा कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9। ऐसा नहीं कि 3 दूना 6 बोल देंगे, सो नहीं, इसी संख्या को 2 बार। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता पावर में तो 3 बार गुना करते, 4 लिखा लगा तो 4 बार करेंगे, ठीक है। चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब स्क्वायर से ना सर रूट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, यानी क्या, इसी को 2 बार लिखा गया है, अभी थोड़ा देर पहले बतलाए हैं। और गुना करिएगा तो √3 में रूट से क्या होगा, 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। इसलिए बतला रहे हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ये रूट का वैल्यू ही होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर भी 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। गुना करिएगा तो 2 बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इधर 3/4, 3/4। ये माने नहीं है सर, नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है, समझ रहे हैं बात को। सबका एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 1, 4 और 4 का 4 ही होगा। कितना बार में, 1 से 4 बार में, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही होगा। 4 में 4 से करेंगे तो कितना बार में, 1 बार में। ये भाग दे रहे हैं नीचे से, और जो आया उससे ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। उसी प्रकार यहाँ अब बोर्ड मास में हम सब जानते हैं, पहले प्लस का काम होता है। 8 में से 3 जोड़ेंगे तो 11, और 3 को घटा दिया जाए तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और नीचे में है 4, भाग दीजिएगा तो कितना आया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आई।
चलिए आप सभी को समझ में आई है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार सा है, सिर्फ इसमें वैल्यू क्या है अलग अलग कर दिया गया है। इसमें cos 60 है, इसमें sin 60 है। आपके लिए एक हम काम करते हैं कि इस सब का मान बतला देते हैं और आप इसका कमेंट में आंसर बतलाइएगा, ठीक है। चलिए क्या हम बतला दें यहीं पे। एक क्वेश्चन आपके लिए रहना चाहिए ना, tan 45 का मान क्या होगा? tan 45 का मान 1 होगा। उसके बाद cos 60 है, cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। और sin 60 है तो sin 60 का मान क्या होगा? √3/2। ये तो अभी पढ़े थे, ठीक है। इसमें एक वैल्यू चेंज हो गया है, बस इस पे पुट कर देना है। जो वैल्यू निकलेगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन आप सब देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें sin 45, cos 45, sin 30 और cos 30 का मान दिया हुआ है, यही बात ना है। तो sin 45 का मान एक बार जान लेते हैं क्या होता है। sin 45 क्या है? sin 45। उसके बाद क्या है? cos 45 है। क्या है? cos 45। उसके बाद क्या है? sin 30 है। फिर क्या है? cos 30 है। इस चार दिया हुआ है, इस चारों की मानों को जानने की हम सब कोशिश करेंगे। sin 45 का मान क्या होता है? तो सर हम क्या बतलाए थे कि sin और cos क्या होता है? अपोजिट होता है एक दूसरे के, यानी उल्टा होता है। और दोनों एंगल का योगफल यदि 90 आ जाए तो दोनों वैल्यू क्या होता है? समान होता है। यानी 45 45 से 45 45 को जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। और 90 डिग्री क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। पूरक ही ना कहलाता है। तो sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो cos 45 का भी मान क्या होगा? 1/√2 होगा। यहाँ पे देखिए यह दोनों अपोजिट है, लेकिन इसका एंगल ना जोड़ने पर 90 नहीं पूर पाएगा, इसलिए वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। वैल्यू सेम कब होगा? जब दोनों का योगफल, पहले तो एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, sin cos या tan cot या sec cosec, और दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? एंगल का 90 डिग्री, तब मान वैल्यू समान होगा। तो sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। आई बात समझ में? ये वैल्यू इसका cos 60 का मान होगा और ये वैल्यू इसका sin 60 का मान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एंगल होता है जोड़ने पर पूरक बन जाता है, यानी 90 डिग्री बन जाता है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। sin 45 का मान क्या दिया हुआ है? 1/√2 दिया हुआ था, 1/√2 लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह है यहाँ पे, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। फिर cos 45 है, cos 45 का भी मान 1/√2 है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डालेंगे। और sin 30 का मान क्या है? 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना है? √3/2। क्या है? √3/2। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? जो वैल्यू था यदि आपको याद है तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको बनाएंगे। पहले हम सब जानते हैं बोर्ड मास में पहले गुना का काम होगा, फिर घटाव का काम होगा। तो सर ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुना, कटने वाला कोई नहीं है। ऊपर नीचे कटता है चाहे क्रॉस कटेगा, ठीक है, लेकिन कटने वाला कोई नहीं है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √4 होगा। क्या होगा? √4। और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। जैसे √2 है अब गुना में क्या है? √2 है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? √4। 4 का वर्गमूल क्या होगा सर? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लिखेंगे। 1 में √3 से गुना करेंगे, 1 से कुछ में भी गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है सो लिख दीजिए √3। और नीचे में 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यह भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव के लिए पहले हमको एलसीएम चाहिए। 2 और 4 का लघुत्तम क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4। सर जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे ना तो आपको एक ट्रिक बताए थे एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का भी। क्या बोल रहे थे कि एलसीएम में बड़ा संख्या लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा संख्या। देखेंगे कि जो संख्या बच गया है उस सबसे कट रही है कि नहीं। 2 के पहाड़ा में 4 आ रही है, हो गया।
अगर एचसीएफ निकालना रहता है तो छोटा वाला संख्या लेते हैं, 2 से देखते हैं कि 4 कट रहा है कि नहीं, कट रहा है तो हो गया, नहीं तो उसका फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे लिंक में जाकर के वहां पे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और नहीं तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए 2 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 आया 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 से कितना बार में, 1 बार में, और 1 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। एक और बात, यदि मान लीजिए कि यह नीचे आ जाता और ये वैल्यू ऊपर चला जाता तो क्या सही होता? नहीं, क्योंकि रूट का वैल्यू नीचे नहीं रहना चाहिए, रूट का वैल्यू नीचे नहीं रहना चाहिए, यानी हमेशा नीचे रूट से बाहर हुआ निकला रहना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, अपरमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। परमेय संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहेंगे, जो P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम इसमें कुछ और बात बतलाते हैं आपको, फॉर्मूला। पहले इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसके बारे में हम सब कुछ और जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी बतलाए थे कि पूरक और समपूरक के बारे में, कौन किसके बराबर होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ फॉर्मूला के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, यहां से शुरू से करते हैं। क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सर हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ यही नहीं जानते हैं। आज हम इसको सीखेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कुछ तो कारण होगा। चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे। क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या कहते हैं, P कहते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं, H कहते हैं। अब इसका LHS से हम सब बना रहे हैं। ठीक है, इससे बना रहे हैं LHS से। इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। एक होता है MHS मतलब मिडिल हैंड साइड। ठीक है, जो बीच में रहे उसको मिडिल हैंड साइड कहते हैं, जो दाहिने तरफ रहे उसको राइट हैंड साइड, जो बाएं तरफ रहे उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष हिंदी में कहते हैं। चलिए तो P/H हो गया, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देते हैं। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह करते हैं। यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। क्या होता है, B/H। आई बात समझ में, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब अलग अलग स्क्वायर करते हैं, P का स्क्वायर P स्क्वायर और H का स्क्वायर H स्क्वायर, प्लस में B का स्क्वायर B स्क्वायर और H का स्क्वायर H स्क्वायर। यही ना हुआ सर। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर का एलसीएम तो H स्क्वायर आएगा। समान संख्या रहे तो समान एलसीएम, इससे भाग देंगे तो यह तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में। एक में कुछ भी से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो जो है वही लिख लीजिए, P स्क्वायर, इधर भी वही हो गया, इससे कट गया तो क्या बच गया, B स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सर हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे कि कर्ण का जो स्क्वायर है वह लंब के स्क्वायर एवं आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होंगे। यही बात ना, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सर यहाँ देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके जगह पर नहीं लिख सकते हैं H स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, H स्क्वायर। नीचे में क्या है, H स्क्वायर। यह दोनों को काटिएगा ना सर तो एक आ जाएगा, यही हमारा RHS है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे RHS प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, RHS प्रूव्ड, PROVED। कोई दिक्कत, यही आपका फॉर्मूला था। तो आपको पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है। इसी प्रकार हम सभी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। तो चलिए हम सब आगे फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखते हैं और आपके लिए कुछ फॉर्मूला हम बतलाते हैं। जैसे कि इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, हो गया, मिटाए हम। चलिए
जैसा कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर के बाद 1 प्लस कोस स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यदि साइन थीटा बराबर पूछ लिया जाए, क्या साइन थीटा बराबर, तो इस पर से स्क्वायर हट गया तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला हो गया। उसी के बाद इधर साइन का पूछ लिया, अगर पूछ लेता कोस स्क्वायर का, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता 1 माइनस क्या 1 माइनस ये साइन उधर चल जाता, क्या हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इस पर से भी स्क्वायर हटा दिया जाए तो इधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार बहुत सारे फॉर्मूला होता है, कुछ को जानते हैं हम सब। क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, चाहे इसको सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सर, इसको हम सब उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर बच जाएगा, तो पहले इसी को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इस पर से यदि स्क्वायर हटाया जाए, इस पर से यदि स्क्वायर हटाया जाए तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है। क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला है। इसी प्रकार एक और होगा, इसी का 2 4 हो गया, अब 6 में आते हैं, यानी 2 और। क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बातों को? अगर नहीं समझ रहे तो सिर्फ आप रट्टा मारिए, सर फॉर्मूला है, इसको ज्यादा भी समझने की कोशिश भी नहीं करिए। अगर नहीं समझ में आ रही तब रट्टा मारिए डायरेक्ट। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा। अब हम सब क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, क्या कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोट इधर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा यह प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यदि इस पर से भी रूट हटा दिया जाए तो क्या होगा, इधर स्क्वायर हटा दिया जाए, सॉरी इस पर से स्क्वायर हटा दिया जाए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका एक टाइप का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हो गया। चलिए आगे हम सब जानते हैं। आप अच्छा से पढ़िए, सिस्टम को हैंग कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? जो पढ़ेंगे वही क्वेश्चन वहां पे रहेगा, उसी टाइप का, सिर्फ नंबरिंग इधर उधर हो सकता है लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा। विश्वास रखिए, भरोसा बनाए रखिए हम पे। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम सब करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है, क्या टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोट थीटा, क्या होगा 1 बाई कोट थीटा। और उसी प्रकार होगा कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार सर होगा कोस थीटा, कोस थीटा ना बच गया, चलिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा। ठीक है, कुछ और है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला भी इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। अरे ये समझ में सभी को? ये आपका कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, कुछ फॉर्मूला इधर है, देखिए जैसे कि हम सब पूरक के बारे में बतलाए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर कोस थीटा होता है, क्या होता है कोस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन के अपोजिट क्या होता है कोस, और इसको जो घटाइएगा ना तो ये जब वैल्यू होगा
दोनों का योगफल क्या होगा, समान होना चाहिए। समान नहीं होना चाहिए यानी कहने मतलब योगफल 90 होना चाहिए, तभी ना हमारा समपूरक बनेगा। पूरक बनेगा, क्या बनेगा, पूरक बनेगा। पूरक का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में बतलाते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं फिर फॉर्मूला बतलाएंगे, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, फिर बेहतरीन रहेगा ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ, तो फिर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा सर, साइन थीटा होगा। चलिए, उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। उसी प्रकार सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। उसी प्रकार सर देखिए यहाँ पे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, फॉर्मूला है ना, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जितना से जितना शॉर्ट में चले उतना बेहतरीन रहेगा। ये आपका फॉर्मूला था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए, अब इस पे हम सब कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम सब देखे हैं, क्या देखे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। यही फॉर्मूला देखे हैं। इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि साइन 42 डिग्री, कितना, साइन 42 डिग्री, और नीचे में रहेगा कोस 48 डिग्री। क्या रहेगा, कोस 48 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर। कभी कभी यह प्लस में दे देगा, अभी तो भाग में है, कभी गुना में दे देगा, कभी माइनस में दे देगा, किसी प्रकार से भी दे दे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ बनाने आना चाहिए। एक टाइप का अगर बनाने आ गया तो सारा टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो हम सब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइन 42 है, अगर इसको भी हम क्या करेंगे, साइन 42 बनाना पड़ेगा, है कि जब सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, चाहे घट जाएगा, चाहे गुना भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसको कि हम कॉस को साइन कैसे बनाएं या साइन को कॉस कैसे बनाएं। तो सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि इस साइन को ही हम चेंज करते हैं, ठीक है। इस साइन के जगह पर हम सब क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री नहीं लिख सकते हैं सर। आप देखिए यहाँ कि यहाँ हमको 42 लाना था, तो साइन है और 90 में से क्या घटाएंगे, जो 42 आएगा, तो सर 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं, आएगा ही आएगा। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लिए, 10 में से 8 गया 2, 8 बचा, 8 में से 4 गया तो 2 आ गया, 8 में से 4 गया तो 4, सॉरी 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4, तो कितना आ गया 42 डिग्री। तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा। साइन का साइन है ये है और 42 है, तो 90 में से 48 घटा लीजिए, 42 तो आइए गया है। बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से चेंज करने के लिए हम सब इसका उपयोग किए हैं। आई बात समझ में। और नीचे में क्या है, cos 48 डिग्री, क्या है, cos 48 डिग्री है। यदि आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखे, तो सर जो नीचे दिया हुआ रहे ना, सेम चीज उसी को ऊपर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यह थीटा यहाँ पे चला गया, यह जो थीटा था सो यहाँ पे चला गया, और साइन है से किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो ये साइन है से किस में चेंज हो जाएगा सर, कॉस में। और थीटा ये वाला यहाँ चला गया, तो उसी प्रकार यह थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48 डिग्री। अब पहले से दिया हुआ है cos 48 डिग्री। जब दोनों सेम सेम हो गया था कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। यदि यह भाग में रहे तो आंसर 1, यदि यह माइनस में रहता तो आंसर 0 हो जाता। कैसे हो जाता 0, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपका, साइन 42 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, यही ना होता। चेंज हम इसको किए हैं, तो इसको क्या लिख सकते थे कि साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यही ना लिख सकते थे। अब माइनस में दिया हुआ है cos 48 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा कितना है सर, 48 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 48 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, cos 48 डिग्री। अब सेम सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो नहीं कट जाएगा, तो 0 आ गया सर। क्या आ गया, 0 आ गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है हम सब कर सकते थे।
चलिए एक बार देख लीजिए आप सब इसका।